नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। पूरी दुनिया में आज विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है। लोगों को दिल की बीमारियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में आज हमारे इस खास पेशकश में आप भी देखिए कि आखिर विश्व हृदय दिवस क्यों मनाया जाता है। साथ ही इस रिपोर्ट में आज हम बताने वाले हैं उन लक्षणों के बारे में जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी आपको जानना जरूरी है, ताकि हार्ट अटैक जैसी बीमारी से आप सुरक्षित रह पाएं। अपने दिल की सेहत का कैसे ध्यान रखें, इस पर भी चर्चा करेंगे और हमारे खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां प्रदूषण, अनहेल्दी खान पान, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और स्ट्रेसफुल लाइफ ने सेहत को गंभीर खतरे में डाल दिया है। खासकर युवाओं में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर जैसी समस्याएं आज लाखों लोगों की जिंदगियां छीन रही हैं। इन बीमारियों को लेकर लोगों को जागरूक करने के मकसद से हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को दिल की बीमारियों के बारे में बताना और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है। साल 2000 में पहली बार विश्व हृदय दिवस मनाया गया था। पहले ये दिन सितंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसे 29 सितंबर को मनाने का फैसला किया गया। विश्व हृदय दिवस 2024 की थीम यूज हार्ट फॉर एक्शन हमें एक गहरा संदेश देती है। इसका अर्थ है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, अपनी भावनाओं को समझना चाहिए और फिर उन भावनाओं को कार्य में बदलना चाहिए। जब हम दिल से कोई काम करते हैं तो हम उसमें पूरी तरह खो जाते हैं और जाहिर तौर पर परिणाम भी बेहतर मिलते हैं। ये थीम हमें हार्ट हेल्थ के महत्व को समझाती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोगों के लिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना मुश्किल होता जा रहा है और यही वजह है कि लगातार हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि हार्ट अटैक क्यों आता है। हार्ट के एक हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन का अचानक रुक जाना, हार्ट की मांसपेशियों का काम करना बंद कर देना, नसों में फैट या कोलेस्ट्रॉल का जमा होना, हार्ट तक खून, ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंचना, धूम्रपान, शराब, अनहेल्दी डाइट से आता है हार्ट अटैक। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, तनाव भी है वजह। एक्सरसाइज ना करने से भी होती है दिक्कत। ये तो बात हुई कि आखिर हार्ट अटैक क्यों आता है। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन से लक्षण हैं जिनका संकेत अगर आपका शरीर दे रहा है तो जरा भी लापरवाही ना बरतें। सीने में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, थकान और चक्कर आना, पसीना और सांस की तकलीफ, मतली और उल्टी होना। ऐसा नहीं है हार्ट अटैक के खतरे जड़ से खत्म किए जा सकें, लेकिन हाँ, कुछ सावधानियां बरतने से इसके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप अपने दिल का ध्यान कैसे रख सकते हैं। संतुलित आहार का उपयोग करें, नियमित व्यायाम करें, अपना वजन नियंत्रित रखें, धूम्रपान से दूर रहें, तनाव कम करने के लिए ध्यान करें, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल पर नजर रखें, अल्कोहल का सीमित सेवन करें, पर्याप्त नींद लें। स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज के कारण हार्ट अटैक के मामले बढ़ते हैं। 18 से 40 साल के युवा सबसे ज्यादा शिकार बन रहे हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप भी अपने दिल का ध्यान रखें। वर्ल्ड हेल्थ डे भी हमें इसलिए ही जागरूक करता है, ताकि हार्ट अटैक को लेकर हम जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, जान है तो जहान है और ऐसे में दिल को धड़कने दो। अगर दिल सही से धड़केगा तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए समझेंगे हम योगाचार्य अतुल व्यास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे अपने दिल का ख्याल रखें, कैसे हम स्वस्थ रहेंगे और योग का कितना महत्व है। योग के जरिए हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा दिल जो है सही से काम करेगा। देखिए जी, इसके अंदर बहुत बहुत सिंपल सी चीज है कि दिल जो है, और दिल और दिमाग अलग अलग अपने मानते हैं, और दिल जो है वो भावनाओं से गाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डर
डरते हैं या बहुत क्रोधित होते हैं या चिंता करते हैं, तो सबने अनुभव किया होगा एंजाइटी में हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती। तो कहने का मतलब ये है कि दिल और भावनाओं का बहुत क्लोज रिश्ता होता है, और स्पेशली क्रोध, चाहे वो हिडन हो, क्रोध और भय एक दूसरे के पर्याय हैं। ये जब एंजाइटी वगैरह, ये दिल पे बहुत एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। तो हमारी भावनाओं को संतुलित रखने का योग से बढ़िया कोई अभी तक विधा आई नहीं है। तो योग की इम्पोर्टेंस इसके अंदर नंबर 1 एक है। दूसरा, आयुर्वेद ये कहता है कि दिल जो है वो मतलब एक पंप है, मैकेनिकल पंप है, लेकिन इस मैकेनिकल पंप इतना छोटा है कि शरीर के अंदर पूरी तरह से रक्त को भेज भी दे और रक्त को कलेक्ट भी कर ले, ये बिना दूसरी एजेंसी की सहायता के हो नहीं सकता। तो दूसरी एजेंसी हमारे अंदर, हमारे 3 दोष माने गए, वात, पित्त और कफ। तो वात जो है मतलब एयर, वो जो रेगुलेटेड होती है वो दिल को चलाती है और वो ही ब्लड को नीचे भेजती है, वही ब्लड को ऊपर देती है। तो अगर वात अफेक्टेड होता है या वात रेगुलेटेड हो जाता है तो दिल का खतरा बढ़ जाता है। और वात जो है वो चिंता से, ठंड से, खान पान की गलती से और देर रात जागने से कुपित हो जाता है, मतलब इरेगुलेटेड हो जाता है। तो दिल का खतरा लाइफस्टाइल से इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो वात दोष बढ़ जाता है। तो इसके अंदर भी योग का बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा, देखिए हमारा सारा शरीर ब्रेन से कंट्रोल होता है। हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि कब पानी की कमी है तो प्यास लगेगी, कब हमारे को शक्कर मतलब भूख, हमारे को एनर्जी की कमी है तो भूख लगेगी, तो अब कब हमारे को खाना नहीं खाना है, कब हमें फ्रेश होने जाना है, ये सब चीजें ब्रेन डिसाइड करता है क्योंकि वो रेगुलेटर है बॉडी का। और जब ब्रेन स्ट्रेस में होता है, तनाव में हो जाता है या वो परेशान हो जाता है, तो सारा शरीर झंझनायमान हो जाता है, सारा शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। और इसके अंदर भी योग, ध्यान, प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व होता है। और बिल्कुल, ये 3 चीजें आपने बताई हैं सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। लेकिन जिस तरह से हम सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हैं, कई बार हार्ट अटैक आ जाता है, मौत हो जाती है, कई बार कहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट आ गया। अगर योगा की नजर से देखें तो इन दोनों में कितना अंतर है और योगा कैसे इन दोनों से बचा जा सकता है, बचाया जा सके ताकि हम स्वस्थ रहें, हमारा हार्ट एकदम सही तरीके से काम करे? जी जी, अब देखिए योग के अंदर अगर हम एक एक चीज को लें, पहला जैसे मैंने बताया था भावनाओं का कंट्रोल। तो भावनाएं जो है, सांस और भावनाओं का इंटर रिलेशन होता है, आपस में ये क्लोजली रिलेटेड होती है। आप एक्साइटेड होते हैं तो सांस तेज चलने लग जाती है, आप डरते हैं तो सांस मतलब ये रिलेशन है, मेरा मतलब ये। तो प्राणायाम जो है, रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ जो है, वो हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। तो प्राणायाम जो है वो बहुत सिंपल प्राणायाम अगर करें, केवल मैं टेक्निकल प्राणायाम की बात ही नहीं करता हूँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब टेक्निकल है। प्राणायाम का मतलब ये होता है कि आप अपने सांस को मैन्युअली कंट्रोल करें, और अगर आप सिंपल बैठ के शांत होके केवल गहरी सांस लें और छोड़ें और उनका रेशियो ध्यान रखें। रेशियो से मेरा मतलब ये है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब श्वास लेना, श्वास और प्रश्वास का जो रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो रेशियो हमें 1:2 का रखना है। तो अगर ये रेशियो हम रखेंगे, और इसके अंदर भी एक आइडियल रेशियो होता है, जब हम सांस लेते वक्त तो 4 तक गिनती करें और छोड़ते वक्त 8 तक इसको छोड़ें। तो ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने का एक इसको साइंस ने भी अप्रूव किया है कि हार्ट अटैक, योग में ऐसा माना जाता है कि फिर हार्ट अटैक होना बहुत मुश्किल हो जाता है, हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जी, तो ये बिल्कुल प्राणायाम हो गया।
बिल्कुल, और ये जानना लोगों को बहुत जरूरी है, और आज के दिन तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आज तो विश्व हृदय दिवस भी है। डॉक्टर पुनीत रस्तोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एचओडी हैं हृदय रोग विभाग से, जीआर मेडिकल कॉलेज से, ग्वालियर से। बहुत स्वागत है पुनीत जी आपका भी। आप बताइए अपने दिल का, अपने हार्ट का, अपने हृदय का ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि आज के दिन तो जानना बहुत ही जरूरी है। आपकी स्टडी क्या कहती है? आपके पास जो पेशेंट आते हैं, आप उनके लिए किस तरह से सजेस्ट करते हैं? देखिए, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा जी कि पिछले 5 सालों से हृदयघात की संभावना युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसीलिए इस वर्ष का जो थीम है वो है एक्शन फॉर हार्ट। एक्शन फॉर हार्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने दिल का कैसे ख्याल रखें और दूसरों को भी बोलें कि वो कैसे ख्याल रखें अपने दिल का। जी इसके लिए जो सबसे जरूरी ये है वो आपको अपनी लाइफ स्टाइल बदलना है। हम लोगों को जो मुख्य कारण मालूम पड़ा है, जो यंग लोग आ रहे हैं उनका चेंज इन लाइफ स्टाइल। सबसे पहले तो आपको कम से कम 6.5 से 7 घंटे की नींद लेना पर्याप्त बहुत जरूरी है। एक जापानीज स्टडी में ये बताया गया है कि जो लोग कम नींद लेते हैं उन्हें हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की संभावना आम आदमी से 12 से 15% बढ़ जाता है। दूसरा, खान पान का विशेष ख्याल रखना। आजकल लोग लेट नाइट खाना खाते हैं, उसके तुरंत बाद सो जाते हैं। आप सूर्य के हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल रखें। 8 बजे तक आप खाना खा लें, उसके बाद आप कोई भोजन ना लें, तो उससे नॉर्मल फास्टिंग आपकी बॉडी को होगी, उससे ऑर्गन को रिकवरी का टाइम मिलेगा जब आप सोएंगे। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज ये करना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं कि जिम जाते हैं, 3 दिन जिम गए, हफ्ते में एक्सरसाइज करी आ गए। नहीं, आपको एक्सरसाइज 120 मिनट से भी कम से कम 120 मिनट प्रति हफ्ते करना है, और अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी करें तो ये भी ठीक है। अकेली वॉकिंग से काम नहीं चलेगा, आपको अपने अपर लिम्ब की एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, स्ट्रेचिंग भी करना पड़ेगा, योगा भी करना पड़ेगा और वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी स्मॉल वेट से। जब आप इन सबको मिला लेंगे तभी आपके हृदय को फायदा होगा। बिल्कुल, आपने ये बहुत ही ज्यादा अच्छी जानकारी दी है। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, लेकिन आपने कहा कि युवाओं में बहुत ज्यादा ये मामले बढ़ रहे हैं। अगर बीते 5 सालों की बात की जाए, लेकिन एक रिपोर्ट कहती है कि देखिए हर साल में 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। अगर 33 सेकंड की बात करें तो एक जान जा रही है। सर, ये जो आंकड़े कहते हैं ये क्या कहते हैं? और साथ ही अब तो ये भी देखा जा रहा है कि बच्चों में भी हार्ट अटैक के मामले आ रहे हैं, चाहे बुजुर्गों की बात करें, तो आखिरकार क्या कमी देखी जा रही है? देखिए, जो मुख्य कमी है वो मैंने आपको बताया, जो मेन है सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट बच्चों में। ये लोग लेट नाइट तक सोते नहीं है, एंड दे कीप ऑन ईटिंग, खाना खाते रहते हैं जब सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहते हैं, तो कंटिन्यूसली यू आर ओवरलोडिंग योर बॉडी। आपको कोई भी चीज को रेस्ट देना पड़ेगा। बॉडी इज जस्ट लाइक ए मशीन, यू हैव टू गिव रेस्ट फॉर सम टाइम्स बिफोर यू मेक टू वर्क कंटिन्यूसली। तो आपको रेस्ट तो देना ही पड़ेगा जी। तो जो मुख्य कारण है, अच्छा, जो यंग बच्चों में जो कारण होते हैं उसमें कंजेनाइटल एनोमलीज होती हैं, जैसे धमनियां जो हैं वो एनोमलस ओरिजिन होता है, एनोमलस कोर्स होता है, कहीं और जगह से निकलती है तो एक्सरसाइज में वो दब जाती हैं, तो उससे हार्ट अटैक हो जाता है। वो तो रेयर एनोमलीज है, लेकिन जो हम यंग लोगों में देख रहे हैं वो मुख्य कारण, जैसे अभी हम लोगों का एक बच्चा आया, वो नीट की तैयारी कर रहा था, उसे हार्ट अटैक हो गया। उसका मुख्य कारण स्ट्रेस, रात भर जग रहे हैं, बच्चे सो नहीं रहे हैं, लॉट ऑफ स्ट्रेस। और जो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स की टेंडेंसी हो गई है, बच्चों के चारों तरफ घूमते रहते हैं, बच्चों को दिन भर वो करते हैं कि पढ़ो पढ़ो, ये अचीव करो, दैट इज नॉट गुड जी। भाई, चिल्ड्रन शुड वर्क ऑन देयर ओन। तो जो यंग जनरेशन में जो पीयर प्रेशर है, जो प्रेशर विद अदर पीपल है, दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम। सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर, लेस
बिल्कुल, और यही वजह है, यही कारण है कि जिसकी वजह से हम ये मामले देख रहे हैं, ये लगातार इजाफा जो हो रहा है। अतुल जी देखिए, कई बार देखा गया है, अगर एनर्जी की बात करें, अगर कोई बहुत ज्यादा स्लो है तो देखा जाता है कि उसका बीपी हाई होता है, और जिसकी एनर्जी हाई है तो देखा जाता है कि उसका बीपी लो है। इसको प्राणायाम के नजरिए से, योग के नजरिए से आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? क्या इससे कंट्रोल होता है? हार्ट का इससे क्या संबंध है? क्या इसमें भी किसी तरह का असर? देखिए साहब, एक स्टडी हुई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, और वो स्टडी कई दिनों तक चली थी। उनने 2 क्लास के लोग लिए थे। एक जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है उनको योगा कराते थे, एक ग्रुप को योगा नहीं कराते थे जी। तो जो लोग योगा करते थे उनमें ब्लॉकेज एंजियोप्लास्टी के बाद इंसिडेंस कम था, उनका वेट कंट्रोल था, उनकी डाइट कंट्रोल थी, उनका मेंटल स्टेटस कंट्रोल था, एंड दे हैड ए गुड रिहैबिलिटेशन। जो ब्लड प्रेशर का है, प्राणायाम इज वेरी गुड टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। देखिए, ये एड ऑन थेरेपी है। आप खाना बनाएंगे तो सारे मसाले डालेंगे, नमक डालना जरूरी है, तो आप दवाइयों के साथ एडिशनली इनको लीजिए। एडिशनली लीजिए मतलब कैसे कि आप बेसिकली अपनी दवाइयां खाइए और साथ में योगा करिए। प्राणायाम से बॉडी ऑक्सीनेट होती है। जब बॉडी ऑक्सीनेट होगी तो आपका एनर्जी लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा। एनर्जी लेवल बढ़ेगा, वासोडायलेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑर्गन्स का होगा, हार्मोन का बैलेंस होगा, और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अतुल जी, अगर आपसे मेरा यही सवाल रहे तो आपकी स्टडी क्या कहती है? देखिए, मेरी स्टडी ये कहती है कि इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रीटमेंट। आप एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ड्रग्स के साथ आपको दवा के साथ योगा करना जरूरी है। बिल्कुल। अब ऐसा है मैडम, ऐसा है कि बिना योग के, बिना दवाइयों के हार्ट डिजीज को रिवर्स किया गया है जी। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। अमेरिका के अंदर एक डॉक्टर है, डॉक्टर डीन ऑर्निश, वॉशिंगटन सिएटल में है। उन्होंने एक वर्ल्ड की पहली रिसर्च करी है और उसके पे किताब भी लिखी है, रिवर्सिंग द हार्ट डिजीजेज विदाउट मेडिसिन। और ये जो किताब है, ये पहली मेडिकली डॉक्यूमेंटेड बुक है कि इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर किसी चीज से चेंजेस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने योग को बहुत अहमियत दी है और ध्यान को बहुत अहमियत दी है, और उससे एंजाइना का जो पेन है, हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेड है, इनको रिवर्स किया गया है विदाउट मेडिसिन। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल मैं छोटा सा देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ हगिंग, या तो माता पिता हक करते हैं बच्चे को, या बच्चे माता पिता को हक करते हैं, और या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को हक करते हैं। हगिंग जो है हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, और ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारी धमनियों को फ्लेक्सिबल रखता है और चौड़ा करता है। तो ये एक बहुत, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि इस तरह से। और अभी लेटेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक लेडी डॉक्टर है, उन्होंने रिसर्च करी है हार्ट पे। वो हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हार्ट सर्जन भी हैं। तो उन्होंने ये रिसर्च करके पाया है कि सारी बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में एंटायर फार्माकोलॉजी हमारे शरीर में ही है। हमें सारी दवाइयां हमारे शरीर बनाता है, अच्छी भी और बुरी भी। तो वो चीजें जो है, वो जो हमारी फार्माकोलॉजी है, उसको हम योग के द्वारा जब करते हैं, वो दवाइयां हमें क्योर करती है, और ये मेडिकल साइंस कहती है। दूसरा, एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हुए हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के, उनका नाम है, ये उन्होंने किताब भी लिखी है, उनका नाम भी मैं एकदम भूल रहा हूँ, डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन। उन्होंने ये पाया है कि मेडिटेशन से ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है, और इसकी बड़ी अद्भुत, और उन्होंने इस किताब को लिखा है द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। एक अद्भुत किताब लिखी है, और मेडिकली उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि एक पर्टिकुलर तरह का मेडिटेशन अगर आप करें, बहुत सिंपल है, तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। देखिए,
दो तरह, अब एक स्ट्रेस तो कॉमन वर्ड हो गया। आजकल लेटेस्ट चीज है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब हमारे शरीर के अंदर हार्ट डिजीज को पिन पॉइंट करने के लिए सी प्रोटीन का मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। उससे पता पड़ता है कि आपके हार्ट डिजीज होने के चांसेस है, या ब्लड प्रेशर वगैरह और ईसीजी वगैरह तो आप आउटडेटेड हो गए। तो बिल्कुल। और अभी लेटेस्ट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा टूल सामने आया है अमेरिका में, जो कि आने वाले 5 साल, आपका अगर हार्ट अटैक आने वाले 5 साल बाद भी होगा तो उसकी एग्जैक्ट डेट टाइम वो आपको पहले बता दे। तो बिल्कुल। साइंस और पर योग जो है, जो 12,000 साल पुरानी विधा है, वो इसके लिए अद्भुत है। बिल्कुल अद्भुत है। बिल्कुल डॉक्टर पुनीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी लौटेंगे। पुनीत जी देखिए, लगातार स्टडी देखी जा रही है, मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि नो योर हार्ट, आपको अपने हार्ट, अपनी हृदय की स्टडी करना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है कि क्या कोई बीमारी तो नहीं है। आप शुरुआती लक्षण बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में कितना अंतर होता है और कैसे पता चलता है, शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं? देखिए, ये उम्र के हिसाब से निर्भर होते हैं कि किस आदमी में कैसे लक्षण होंगे। जो क्लासिकल लक्षण होते हैं वो होते हैं कि जब आदमी चलता है तो उसके छाती के बीचों बीच में दर्द होता है और दोनों हाथों में जब या उसको घबराहट होने लगती है, ये होते हैं लक्षण जब चालू होता है। कभी कभी डायरेक्ट हार्ट अटैक हो जाता है, अचानक दिल की धमनियों में रुकावट हो जाना। उसके केस में छाती के बीचों बीच आदमी कहता है कि मुझे छाती फटी जा रही है डॉक्टर साहब, पसीना आने लगता है और इतना पसीना आता है कि ऐसा लगता है कि उस पर बाल्टी भर पानी डाल दिया जाए। इसको हम लोग कहते हैं डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग। दूसरे सिम्टम्स होते हैं जो एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे जिन लोगों की राइट कॉर्नरी बंद होती है उनको अधिकतर जबड़ों में दर्द होता है। तो जब आदमी चलता है तो उसको जबड़ों में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है। तो ऐसे लोग प्राय जो है वो डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, कहते हैं साहब मेरा चलने फिरने में जबड़े में दर्द हो रहा है, या ईएनटी वाले के पास चले जाएं। तो ये समझाइश बहुत जरूरी है कि अगर आपको चलने फिरने में जबड़े में या गर्दन में दर्द हो तो आपकी हार्ट अटैक की एक निशानी है। दूसरा एटिपिकल प्रेजेंटेशन होता है दोनों स्कैपुला के बीच में, पीठ में। जब सर्कमफ्लेक्स नाम की आर्टरी ब्लॉक होती है तो आदमी के पीछे स्कैपुला में दर्द होता है। ये तो एटिपिकल प्रेजेंटेशन हो गए। अब इसमें आदमी को जब उम्र ज्यादा हो जाती है, आप 65 से ऊपर हो जाते हैं, तो अत्यधिक कमजोरी आना, घबराहट होना, अचानक से गिर पड़ना, ये सब लक्षण भी हार्ट अटैक के होते हैं। एक रेयर लक्षण होता है जिसमें अचानक लकवा लगना, हार्ट अटैक हुआ, क्लॉट निकल के ब्रेन में चला गया, अचानक लकवा हो गया। तो ये तो अपने पास टिपिकल और एटिपिकल प्रेजेंटेशन अपन ने समझ लिए। अब जब मरीज आपके पास आएगा तो उसको ये समझाने की जरूरत है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके छाती के बीचों बीच में कोई दर्द महसूस हो, खालीपन महसूस हो, घबराहट हो, तो उसे गैस का ना लें। गैस की कोई बीमारी नहीं होती, और रह रह के दर्द ये अगर घटता बढ़ता है तो तुरंत पास के अस्पताल में या जो डॉक्टर, बिल्कुल डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पुनीत जी देखिए, बिल्कुल कई बार देखा है सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते हैं कि किसी ने सीपीआर दिया, जान बचा ली राह चलते, या तो किसी ने अपने फैमिली में जान बचा ली। तो आज के दिन आप ये बताइए कि क्या सीपीआर कोई भी दे सकता है? क्या हम सब भी अगर ऐसा जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं, और कैसे, इसके लिए क्या टिप्स देंगे आज आप? देखिए, सीपीआर जो है वो ट्रेंड आदमी को देना चाहिए, क्योंकि लोअर एंड ऑफ स्टर्नम पे ही अपन ने प्रेशर देना है। हम लोग ग्वालियर में एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, पैरामेडिकल स्टाफ को, पुलिस वालों को वी आर ट्रेनिंग देम फॉर सीपीआर। जी, हम लोग सीपीआर की ट्रेनिंग देते हैं। तो ऑलरेडी ये मुहिम चल रही है, डॉक्टर ये मुहिम चला रखी है कि वी आर ट्रेनिंग सीपीआर। लेकिन हर आदमी को YouTube पे जाके सीपीआर करना सीख लेना चाहिए। बिल्कुल सीखना बहुत जरूरी है सर, समय बहुत ही कम है। एक और सवाल बहुत जरूरी, आप ये भी बताइए कि क्या मंथली कोई टेस्ट ऐसे होने चाहिए जो अगर हेल्दी है, अगर उसको लगता है कि मेरा हार्ट बिल्कुल हेल्दी है या फिर पूरे तरीके से स्वस्थ है, क्या उसको भी समय पर चेकअप कराना चाहिए, टेस्ट के लिए जाना चाहिए? और जिसको कोई बीमारी है उनको अपने हृदय की, अपने हार्ट की कब किस तरह से टेस्ट करानी चाहिए और कौन से वो टेस्ट हैं? देखिए, अपन दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक नॉर्मल आदमी जी,
अगर नॉर्मल आदमी की उम्र 35 साल से ज्यादा हो जाए तो उसको डॉक्टर से मिलके अपना टीएमटी, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर जी। और इकोकार्डियोग्राफी की एक बेसिक जांच करा के रख लेनी चाहिए। लेकिन वो आदमी जिसको वंशानुगत हार्ट की बीमारी है, उसकी फैमिली में मदर फादर किसी को हार्ट अटैक है या ब्रदर को हो चुका है या नाना नानी की तरफ हार्ट अटैक है, ऐसे लोगों को 20 साल की उम्र के बाद ही अपनी जांचें करा लेनी चाहिए। लिपिड प्रोफाइल करा लेना चाहिए, शुगर की जांच, टीएमटी और इकोकार्डियोग्राफी करा के रख लें तो आपके पास एक बेसलाइन रिकॉर्ड रहेगा। एवरी ईयर आप एक डे फिक्स कर लें कि मुझे इस महीने एवरी ईयर अपना चेकअप कराना है। जैसे आप अपनी गाड़ी सर्विस के लिए ले जाते हैं, ऐसी अपनी बॉडी को एक दिन डिसाइड कर लें साल में। आपने डिसाइड कर लिया मुझे 10 जनवरी कराना है या 21 जुलाई कराना है, तो आप एग्जैक्ट उस दिन जाके सारे टेस्ट कराइए, उस दिन उसी चीज के लिए रखिए। बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है अपनी सेहत के लिए, अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए। अतुल जी, देखिए आपने एक जानकारी दी, योग के बारे में आपने बताया, प्राणायाम के बारे में आपने बताया, स्टडी भी आपने बताई, अमेरिका की बात भी की। लेकिन ऐसे में अगर योग की हम बात करते हैं तो एक दिन में कितने समय योग करना चाहिए? यदि किसी को हार्ट से जुड़ी हुई कोई बीमारी है तो उनको कितना समय निकालना चाहिए? उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए? देखिए, बहुत इसके बेसिक फंडे हैं जी। अगर हम इफ वी फॉलो सर्केडियन साइकिल, मतलब हम सूर्य के साथ साक्षी करके खाना खाएं। सूर्य के साथ मतलब 10 बजे खाना खा ले और शाम को सूर्य अस्त हो उसके पहले खाना खा ले, बाद में सूर्य के अस्त होने के बाद खाना ना खाएं, कुछ भी ना खाएं, और जो भूख लगे तो छाछ पाछ कुछ पी लें, मतलब नींबू वगैरह पानी। तो पहली लाइफ स्टाइल ये बहुत अद्भुत चेंजेस लाएगी बॉडी के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, जो एक्सरसाइजेस हैं उसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइजेस है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है जिसको बोलते हैं ब्रिज पोज, मतलब सेतु बंद आसन। इसके अंदर हम सीधे लेट के पैरों को मोड़ के अपने कूल्हे और पेट को उठा लेते हैं, सिर और गर्दन जमीन पे रहते हैं, तो पैर ऊपर और सिर नीचे हो जाता है। इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक मेडिकल साइंस में एक लॉ है, उसको बोलते हैं लाप्लेस लॉ। वो एक डॉक्टर लाप्लेस ने दिया था। उस लॉ नियम के अनुसार हार्ट में आप जितना ब्लड डालेंगे, हार्ट उतना ब्लड प्रेशर से वापस करेगा, ये नियम है। तो बिल्कुल, और ये नियम भी लोगों को जानना बहुत जरूरी है, दर्शकों को बताने के लिए। ये आप दोनों का बहुत ही शुक्रिया। समय कम है, चर्चा तो और भी हो सकती थी लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता। आप दोनों का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, ये टिप्स आपने जाना है, आपने देखा कि कैसे अपने दिल का, अपने हार्ट का, अपने हृदय का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपकी जान है तो जहान है, और जहान अगर आप अपने दिल को सुरक्षित रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, सेहत पर ध्यान देंगे तो आपकी जिंदगी भी और भी बेहतर होगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। नमस्कार।